क्या धरती पर डूब जाएगा 3 अरब की आबादी वाला इलाका? अंटार्कटिका से मिलने लगे तबाही के संकेत। समुद्र किनारे रहने वाले शहरों का मिट जाएगा अस्तित्व। ऐसा हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। बर्फीले इलाके पृथ्वी के सबसे संवेदनशील स्थानों में से एक हैं। हर दिन बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर पानी में टूटकर समा रहे हैं। अब इनके टूटकर पानी में समा जाने का क्रम तेज हो गया है। धरती पर बर्फ से भरे इलाके पृथ्वी पर मौजूदा कुल ताजा पानी का 3/4 है। धरती पर बर्फ के इलाके अगर कम होते हैं तो यह पृथ्वी पर बढ़ते तापमान का संकेत है। एक स्टडी के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग से हर साल 63,000 वर्ग मीटर बर्फ पिघल रही हैं। यही हाल रहा तो समुद्र किनारे बसने वाले शहरों के डूबने का खतरा बन जाएगा। दुनिया की तकरीबन 3 अरब आबादी वाला इलाका डूब जाएगा। छोटे मोटे द्वीप अस्तित्व में नहीं रहेंगे। समुद्र किनारे दुनिया के बड़े शहरों पर संकट मंडरा रहा है। इतनी आबादी दुनिया के मुकाबले 40% ठहरती है। हाल में जारी एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि महज 3 दिन में ही अंटार्कटिका में बर्फ से ढकी झील गायब हो गई। इस घटना से समुद्र में 26 अरब क्यूबिक फीट पानी समंदर में समा गया। यह बदलाव पूर्वी अंटार्कटिका महाद्वीप की एक शेल्फ में हुआ। वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट की मदद से देखा कि एक झील गायब होती जा रही है। इस झील को पिघलने में महज 3 दिन लगे। जिस तेजी से बर्फ पिघली है उसने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है। इसने समुद्र किनारे बसने वाले शहरों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। एक शोध में यह बताया गया कि झील में पानी का भार इतना बढ़ जाता है कि बर्फ चटकने लगती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस भौगोलिक घटना को हाइड्रोफ्रैक्चर कहते हैं। रिसर्चर और तस्मानिया विश्वविद्यालय में ग्लेशियोलॉजिस्ट रोलैंड वार्नर ने बताया कि अंटार्कटिका में झीलों का पिघलना जारी है। यहां बर्फ का एक बड़ा हिस्सा गुलाबी रंग में तब्दील हो रहा है। सफेद बर्फ सूरज से आने वाली रोशनी को परिवर्तित कर देती हैं, जिससे हीट का असर बर्फ पर कम पड़ता है। लेकिन जिस अध्ययन की हम बात कर रहे हैं उसके मुताबिक बर्फ का रंग गुलाबी हो जाने से सूर्य की रोशनी का रिफ्लेक्शन कम हुआ है, यानी बर्फ उस हीट को एब्जॉर्ब करके धीरे धीरे पिघल रही है। एक बड़े इलाके को सैटेलाइट से रंग बदलते देखा जा सकता है। ग्लेशियोलॉजिस्ट का मानना है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन और ओजोन परत में होल की वजह से अंटार्कटिका पर यह बदलाव तेजी से देखने को मिल रहा है। इस तेजी से बर्फ का पिघलना जारी रहा तो साल 2050 तक अंटार्कटिका की आधी बर्फ पिघल चुकी होगी। इतनी बड़ी मात्रा में बर्फ पिघलने से महासागरों के जल का स्तर बढ़ेगा। भारत का लक्षद्वीप पानी में समा जाएगा। मुंबई डूब जाएगी और श्रीलंका एक छोटे टापू में बदल जाएगा। एक दूसरी रिपोर्ट में भी वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि 1979 से साल 2016 तक इतनी बर्फ पिघल चुकी है कि उससे विशाल सुपीरियर झील को भरा जा सकता है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने भी कहा था कि साल 2020 काफी गर्म रहा। विश्व का औसत टेम्परेचर पहले के मुकाबले 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। तापमान बढ़ने का असर महासागरों पर भी पड़ेगा। समंदर में रहने वाले जीवों की जैविकी पर भी असर पड़ेगा। नतीजा यह होगा सी फूड चेन गड़बड़ा सकता है। बर्फ पिघलने से वायुमंडल में तेजी से बदलाव होगा। इससे भीषण बारिश की संभावना बढ़ जाएगी। यानी यह कहना कि सिर्फ समुद्री इलाकों के किनारे की दुनिया ही प्रभावित होगी, यह गलत होगा। समुद्री जीव, स्थलीय जीवों के जीवन चक्र पर भी इसका असर होगा। समय रहते दुनिया ने ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम नहीं किया तो नतीजे और भी भयानक हो सकते हैं। दुनिया बचाने के लिए सभी देशों को मिलकर एक मिशन मोड में काम करना होगा।